नमस्कार। भाभी जी घर पर हैं। मेरे पीछे ये जो टीवी सीरियल का पोस्टर आप देख रहे हैं, ये एक हास्य टीवी सीरियल था जिसमें भाभी जी दर्शकों का मनोरंजन करती थी। दर्शक भाभी जी की बातों पर हंसते थे, गुदगुदाते थे और पूरे परिवार के साथ इस सीरियल को देखा जाता था। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में एक भाभी जी होती है जिनसे हम रोज मिलते हैं और बातचीत करते हैं। कहने का मतलब है कि भाभी जी एक अच्छी कैरेक्टर होती हैं हम सब की लाइफ में। मगर आज हम जिस भाभी जी की बात करने वाले हैं वो बेहद ही खतरनाक है, चालाक है और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह है। ये भाभी जी मजाक नहीं, फरमान सुनाती है। ये भाभी जी खाना नहीं, कुछ और ही पकाती हैं। ये भाभी जी सिर्फ सोसाइटी या मोहल्ले में फेमस नहीं है, ये पूरे रांची शहर के जुर्म की दुनिया में फेमस है। ये भाभी जी घर पर नहीं, ये भाभी जी जेल में है। इस भाभी जी का असली नाम और कारनामा हम सब बताएंगे। एक एक कर भाभी जी के सारे राज खोलेंगे। इस वीडियो में भाभी जी की काली दुनिया से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन रांची सिविल कोर्ट में हर रोज की तरह कार्रवाई चल रही थी। तभी सिर पर पल्लू ढके एक महिला कोर्ट परिसर में प्रवेश करती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है। इसे देखकर पहले तो वहां मौजूद लोग और पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है, पर जैसे ही भाभी जी का नाम आता है सब लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ये वही भाभी जी हैं जो कि पूरे राजधानी रांची में ब्राउन शुगर की किंग पिन मानी जाती है। भाभी जी उर्फ रूबी देवी, राजधानी रांची का वो नाम जिसे पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और उसे पकड़ने के लिए कई छापेमारी भी की गई, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाती थी। भाभी जी उर्फ रूबी देवी का पूरा खानदान 10 वर्षों से ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार को चला रहा था। रूबी देवी बिहार के सासाराम जिले के रेलवे स्टेशन के समीप कारगर गांव की निवासी है। सासाराम में उसका एक भव्य मकान भी है। उसके पति इंद्रदेव शाह भी इसी धंधे में लिप्त है। सरेंडर करने के बाद रांची पुलिस ने तुरंत भाभी जी को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में जो खुलासे भाभी जी ने किए उसे सुनकर पुलिस हैरान हो गई। भाभी जी के नाम से चर्चित रूबी देवी ने पुलिस को बताया कि वह यूपी से ब्राउन शुगर लाकर उसमें दूसरा नशीला पदार्थ मिलाकर बेचती थी। उसका भाई पिंटू शाह, छोटी बहन का पति प्रिंस, देवर सूरज कुमार शाह के साथ पूरा परिवार इस धंधे को चला और बढ़ा रहा था। इन आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। भाभी जी का साम्राज्य और नेटवर्क इतना बड़ा था कि राजधानी के हर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाली भाभी जी से ही ब्राउन शुगर खरीदा करते थे और शहर के
गली मोहल्लों में उसे बेचते थे। राजधानी रांची में ब्राउन शुगर का मुख्य सरगना कन्हैया भी भाभी जी से ही ब्राउन शुगर खरीदता था और भाभी जी के संपर्क में था। इसके साथ ही वो अपने पैडलरों से इसकी बिक्री कराया करता था। वह कई सालों तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन पुलिस ने कन्हैया के गुर्गे को ही अपना आदमी बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कन्हैया जेल में है। भाभी जी की जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। सुखदेव नगर थाना में 13, कोतवाली में 2, लोअर बाजार में 2, गोंडा में 1, खेलगांव जगन्नाथपुर के पुंडाग अरगोड़ा थाना सहित कई थाने में उसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाला जो गिरफ्तार होता था, वो भाभी जी के पास से ही ब्राउन शुगर लाने की बात करता था। भाभी जी के घर पर कारोबारियों की भीड़ लगी रहती थी। रांची में ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले युवक भाभी जी से ही ब्राउन शुगर खरीदते थे। भाभी जी के घर पर नशे के कारोबारियों का जमावड़ा लगा रहता था। रांची के ब्राउन शुगर के सभी कारोबारी भाभी जी से ही ब्राउन शुगर खरीदा करते थे और मार्केट में उसे बेचा करते थे। भाभी जी का मायका और ससुराल थोड़ी ही दूर पर है। मायका और ससुराल दोनों खानदान मिलकर ये कारोबार को बढ़ा रहे थे। भाभी जी पर रांची पुलिस ने शिकंजा कसा था। उसके घर की कुर्की जब्ती का वारंट भी ले लिया था। उसके बाद भाभी जी ने सिविल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया, लेकिन भाभी जी को अग्रिम जमानत नहीं मिली। उसके बाद ही 29 अप्रैल 2025 को उसने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। झारखंड सरकार की ओर से 10 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में विशेष नशा मुक्ति अभियान का आयोजन चल रहा है। ऐसे में भाभी जी का सरेंडर करना और नशे के कारोबार का राज उगलना पुलिस और सरकार के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।